जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफकेट की प्रिपरेशन आप 15 दिनों में पढ़ के कैसे कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और 15 दिनों में चाहते हैं आपके स्कोर को बूस्ट करना 180 प्लस, तो कैसे आप किन किन टॉपिक्स को या किन किन सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के आप आसानी से एफकेट के एग्जाम में 180 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हैं। उस वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफकेट जीके में आप कैसे 50 प्लस के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 टॉपिक्स को पढ़कर। यानी हर दिन अगर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 10 दिनों में 10 टॉपिक पढ़ करके 50 प्लस का स्कोर कैसे हासिल कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती हैं हमारे प्लेटफॉर्म डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि एफकेट का जो जीके का सेक्शन है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 2017 से पहले के एफकेट के एग्जाम्स होते थे उसमें करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा वेटेज, यानी 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते थे। लेकिन 2017 के बाद से ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होता गया है और हाल के दिनों में 1 से 2 या ज़्यादा 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के। और वो भी किस प्रकार के मिलते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। ठीक है, जो स्पोर्ट पर्सन चर्चा में रहा है या जो डिफेंस की न्यूज़ चर्चा में रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये डिफेंस अपडेट का भी एक पार्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स का भी पार्ट हो जाता है और साथ ही साथ करंट अफेयर का भी पार्ट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। और फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाते ही हैं। आपको पता ही है एफकेट के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी करीब 13 से 15 की तादाद में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से किन 10 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ 17 से 18 क्वेश्चन आपके एफकेट के एग्जाम्स में जो है कर पाएँ, तो वही देखेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंस। डिफेंस मतलब जो भी डिफेंस से इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स आती हैं उनसे अवेयर रहना है। ये जो डिफेंस का सेक्शन है ये आपको ना केवल आपके एग्ज़ाम में, बल्कि आप जब AFSB सेंटर जाएंगे आपका SSV इंटरव्यू देने या FSB इंटरव्यू देने, ठीक है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा जब आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे तो। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछी जाती हैं, आपकी इक्विवेलेंट रैंक। इक्विवेलेंट रैंक से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। इक्विवेलेंट रैंक से क्वेश्चन बनेगा कि जो कैप्टन की रैंक है इंडियन आर्मी में, उसके इक्विवेलेंट रैंक इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे, उसमें से आपको एक सही आंसर टिक करना होगा। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। जो इंपॉर्टेंट हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं या 2 देशों के बीच में अक्सर जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो किस किस देशों के बीच में होती हैं, एक नाम दिया जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो किन किन देशों के बीच में होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कमांड्स एंड हेडक्वार्टर, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांड हैं, थिएटर कमांड, ठीक है, और जो आपके वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे हैं, वो सभी पूछे जाते हैं आपसे एफकेट के एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट डील्स जो रिसेंटली हुई होंगी वो भी आपसे पूछी जाएंगी। और मिलिट्री ऑपरेशन जो अभी हाल ही में मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए होंगे, वो नेक्सलाइट्स को लेकर हो सकते हैं, वो टेररिस्ट को लेकर हो सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री के वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब को, यानी इन सब में से 2 टॉपिक को पर्टिकुलरली मैंने अपने वीडियो के फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट जो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं और कमांड्स और हेडक्वार्टर हैं वो वीडियो के फॉर्म में मैंने कंपाइल किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद में, अभी नहीं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको आप किसी भी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, इंपॉर्टेंट डील्स हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से या फिर इंटरनेट पे सर्फ करके आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट आती है बात स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़, नंबर ऑफ प्लेयर्स, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से और सरल भी। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। छोटी सी चीज़ है पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। स्पोर्ट टर्म्स, वाई का जो क्रिकेट में एक
रूल होता है बाई, लेग बाई जिसको बोलते हैं, वो किससे संबंधित है पूछा जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है ऑब्वियसली, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हेडर किससे संबंधित है, तो इस तरीके के टर्म्स पूछे जाते हैं। स्पोर्ट पर्सन जो भी चर्चा में रहे हैं हाल में, आईसीसी अवार्ड जिसको मिले हैं, आईसीसी बैट्समैन ऑफ द ईयर मींस क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर बॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है। इस तरीके के जो अवार्ड्स मिलते हैं उनके बारे में अवेयर रहना है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर, इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और पीछे जो हमने अभी बताया था जो आपका डिफेंस का सेक्टर था, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में भी अवेयर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एफकेट के एग्जाम में भी इन चीज़ों को पूछा जाता है ताकि आप इनको पढ़ के एफएसबी में एक बार आएँ, ठीक है। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सार्क, G20, ओपेक और भी बहुत सारे संगठन हैं, उनको भी मैंने वीडियो के फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है, जिनकी स्थापना कब हुई थी और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात आती है ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाता है। ज्योग्राफी में लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। किस नेशनल पार्क की क्या विशेषता है, बेसिकली किस नेशनल पार्क में किस एनिमल को प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माउंटेन एंड हिल्स, सबसे ऊंची पर्वत चोटी इंडिया और वर्ल्ड में भी पूछी जा सकती है। रिवर सिस्टम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा आपसे कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किस स्टेट में खत्म होती है और कौन से ओशन में गिरती है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, अभी फटाक से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। और हाँ, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, और टाइम थोड़े से समय में आपको पूरी जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बिना इधर उधर की बात किए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियन कल्चर से संबंधित, कल्चर में डांस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस स्टेट का कौन सा डांस है वो देखने को आपको मिल सकता है। ट्राइब्स, ठीक है, जनजातियाँ जो होती हैं उनसे संबंधित कौन सी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी आपको इसमें जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मॉन्यूमेंट यानी जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको किसने बनवाया था और कहाँ पे स्थित हैं, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एफकेट के एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इनको भूलना मत, एक बार रट लेना अच्छे से। 10 दिन का समय है, एक दिन में अगर आप एक टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, जैसे एक दिन में आप इंडियन कल्चर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में जियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें एक दिन की है कवर करते हुए जाएंगे, तो बहुत आसानी के साथ आप जो है एफकेट के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ 4-5 टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंट्री, कैपिटल एंड कॉन्टिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस कंट्री की कैपिटल कहाँ पे है, और एक चीज़ जोड़ लीजिए इसमें, करेंसी, करेंसी भी जोड़ लीजिए इसमें, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइजेस, बुकर प्राइजेस हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए, उसके बाद जो इंडिया में प्राइजेस दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपका भारत रत्न है, इस प्रकार के जो प्राइजेस हैं, इन सब के बारे में अवेयर होना आपका बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार इंटरनेट पे सर्च करके या किसी भी बुक को प्रेफर करके इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन, या कुछ भी इस प्रकार के क्वेश्चन। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, राफेल को उड़ाने वाली पहली लेडी ऑफिसर कौन है, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और साइंस में, बेसिकली साइंस में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स और डिसीजेस, वाइटामिन्स और डिसीज़ पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन्स और डिसीज़ अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेबरिंग कंट्रीज़ एंड इंडियन स्टेट, इंडिया की जो पर्टिकुलरली पूछ दिया जा सकता है, जैसे एक
एक अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था पीईटी के एग्ज़ाम में, जिसमें मैं बैठा था, ठीक है। उसमें क्या पूछा गया था, जो नेपाल जो है वो भारत के कितने राज्यों से अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, यानी नेपाल देश भारत के कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन थे 1, 2, 3 और 5, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली जो मैंने बताया है इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। तो बिना अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अब लग जाइए पढ़ाई में और हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक मैंने जो बताए हैं, जो वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।